सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, शेयर्स कैसे खरीदे बेचे जाते हैं और बेसिक टेक्निक क्या होती है खरीदने की, कब शेयर की प्राइस देखकर कब खरीदना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सिर्फ बेसिक्स बताना हूँ इस कोर्स में, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टॉक खरीदने से पहले आपको अगर कोई भी शेयर खरीदने हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, राइट। डीमेट अकाउंट हमने ओपन कर लिया। अब उसके बाद हमें देखना है कि शेयर्स खरीदने कौन से हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना व्यू डिसाइड करना ज़रूरी है। व्यू डिसाइड करने का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, या फिर आप इंट्राडे मतलब आज खरीदा और कल बेचने चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या व्यूज़ होते हैं हमारे। देखिए, ओके। सो गाइस देखिए, तीन तरह के व्यूज़ मैं आपको बताऊंगा स्टॉक परचेज के लिए, ठीक है। तीन तरह के व्यूज़ होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। ये तीन तरह के व्यूज़ होते हैं जिसके बेसिस पे हमें स्टॉक खरीदने होते हैं। अब उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्या होता है वो बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदने हैं, मोर देन 2 इयर्स कह लेते हैं, ठीक है, 2 साल, 2 साल से ऊपर, इसके लिए अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो मोर देन 2 इयर्स के लिए अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो फिर दैट इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म। अब इसके अंदर क्या होता है, आप बड़ी बड़ी कंपनी सेलेक्ट करते हैं जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, राइट, टाटा स्टील, इन्फोसिस है, बड़ी कंपनीज जो ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। ब्लू चिप मतलब बहुत अच्छी, काफ़ी बड़ी ह्यूज कंपनीज हैं, और उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो बड़ी कंपनीज में कर सकते हैं, एक तो ब्लू चिप कंपनीज में, ठीक है। इसमें आपको क्या है, डेली शेयर प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं, क्या हो रहा है मार्केट में वो देखने की ज़रूरत नहीं। आपने आज शेयर खरीदे और छोड़ दिए, भूल गए, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म व्यू उन लोगों के लिए होता है जो कि जिनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। दैट इज लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के अंदर ये होता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। ब्लू चिप कंपनी जो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी हैं, अब वो और बड़ी हो सकती हैं और ग्रोथ कर सकती हैं, वो ब्लू चिप कंपनीज हो गई, ठीक है। दूसरे होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं मल्टी बैगर, यानी कि जो स्टॉक अभी बहुत, कंपनीज अभी छोटी हैं लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज इंडिया का एग्जांपल दूं, बेसिकली लॉन्ग टर्म में हमें बिजनेस को देख के इन्वेस्ट करना है, ठीक है। शेयर प्राइस को देख के इन्वेस्ट नहीं करना, बिजनेस को देख के इन्वेस्ट करना है। जो बिजनेस आपको लगता है कि इंडिया में फ्यूचर ग्रो करेगा, इंडिया में आगे बढ़ेगा, वो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो। जो कंपनीज उस बिजनेस में है उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टी बैगर का मैं बात करूं तो मान लीजिए जैसे कि अब जब से जियो आया है उसके बाद से इंटरनेट की ग्रोथ बहुत बूस्ट हो चुकी है। तो हर वो कंपनी जो आईटी सेक्टर में है, जो एप्स बना रही है इंटरनेट से रिलेटेड, जो चीज़ें बना रही है, राइट, ऑल द काइंड ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स बेच रही है, ठीक है। फेसबुक को चलाने के लिए जो बैकएंड पे सर्विसेज चाहिए होती हैं, उन सर्विसेज के लिए भी कंपनीज हैं जो बैकएंड पे उसको सर्विस देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो कि छोटे छोटे आईटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, मुझे लगता है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है इंडिया में। जैसे कि अब मैं 5 पैसा की बात करूँ तो 5 पैसा की आई थिंक द ग्रोथ इज़ वेरी गुड इन इंडिया, बिकॉज अब हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो हर कोई उसमें एंटर कर रहा है, उसकी मल्टी लेवल ग्रोथ है, बट अभी उसका शेयर बहुत कम प्राइस पे चल रहा है, तो इसलिए मैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ। दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो पहला होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म होता है 1 to 2 years, 1 to 2 years आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आप कोई कंपनी देख रहे हैं कि भाई मैं 1 से 2 साल इन्वेस्ट कर लूँ, तो उसके लिए मैं
बेस्ट यही राय दूंगा कि आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, इसी में इन्वेस्ट कर लो। क्योंकि इसके लिए स्टडी आप करोगे 1 से 2 साल के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टडी करने पर। इसके लिए आपको जो स्टॉक कॉल्स होती हैं वो स्टॉक कॉल्स चाहिए, सीधी बात ये है कि जो 3 महीने 6 महीने में शेयर्स बढ़ने वाला है या जो होने वाला है, तो इसके लिए जो ट्रेडर्स कॉल देते हैं उन ट्रेडर्स की कॉल पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, या फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, और हर क्वार्टरली जो रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, राइट। दैट इज़ मीडियम टर्म। फिर तीसरा आता है शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है या तो आज खरीदा और आज के आज ही बेच दिया, या फिर आज खरीदा और कल बेच दिया मैक्सिमम, ठीक है। तो इसे मैं कहूँगा इंट्राडे। इंट्राडे होता है सेम डे बेच देना, सेम डे खरीदो सेम डे बेचो। तो अगर आपको इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शेयर कल बढ़ने वाला है, उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। और उसकी स्टडी करने के लिए आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे बैठ के, और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उसके बेसिस पे आप लोग अपना कल का कॉल ले सकते हैं, ठीक है। अब इंट्राडे में आपने देखा होगा लोग बहुत सारे होते हैं जो कि इंट्राडे के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे यही समझते हैं कि मुझे डेली डेली शेयर्स में पैसा लगाना है और कमाना है। तो वो इंट्राडे में ऐसा कमाते कैसे हैं? इंट्राडे में एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आपको इंट्राडे के अंदर वो मिलता है लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है अगर मैं 20,000 रुपये डीमेट अकाउंट में रखा हूँ या फिर इन्वेस्ट कर रखा है मैंने 20,000 रुपीज़, तो मैं एक दिन के लिए, कंपनीज देती हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 टाइम्स मान लीजिए आप, ठीक है, कई कंपनी ज़्यादा देती हैं कम देती हैं, तो एवरेज 12 गुना आपको लीवरेज मिल रहा है। तो 12 गुना मतलब 2,40,000 रुपीज़ के शेयर मैं खरीद सकता हूँ एक दिन में। ये मुझे बेनिफिट मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे ओनली, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपने डिलीवरी ले ली, यानी कि आज खरीदूं और कल बेचूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज खरीद के परसों अगर बेचूंगा तो परसों आप मान लीजिए आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आपको 2,40,000 पूरा देना पड़ेगा। लेकिन आज खरीद के आज ही बेच दूंगा तो मुझे 2,40,000 नहीं चाहिए, आज खरीद के कल बेच दूंगा तो भी मुझे 2,40,000 नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आप ज़्यादा कम अमाउंट लगाकर ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं, और ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं तो फिर वो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये भी अगर शेयर बढ़ता है तो क्वांटिटी वाइज मान लो आपने 1,000 शेयर खरीदे तो 1,000 × 3 रुपये 3,000 रुपये आपने कमा लिए एक दिन में। ये बेनिफिट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है जो आपको लीवरेज मिलता है इंट्राडे, बट ओनली इंट्राडे के लिए, बाकी मीडियम और लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता, उसके लिए आपको पूरा पैसा चाहिए, ठीक है। और मीडियम और लॉन्ग टर्म का फंडा ये है कि आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, प्लस आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करते जाइए, या फिर आप मान लीजिए हर महीने आप सैलरी में से आप सेव कर रहे हैं कुछ कुछ पैसा 10-10 हज़ार रुपये, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे अच्छे ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स पकड़ते जाइए, उनमें इन्वेस्ट करते जाइए। ये नॉर्मल सिनेरियो होता है, ठीक है। तो ये रही स्टॉक ट्रेडिंग की बात। अब बात करते हैं आप इसमें शेयर सेलेक्ट कैसे करेंगे, अगर आप इंट्राडे लॉन्ग टर्म या जो भी आपको करना है तो सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिल जाएगा और बहुत चीज़ें हैं। मैं आपको बात करता हूँ, मान लीजिए आप आज खरीद के शेयर्स और 7 दिन बाद बेचना चाहते हैं, आपके पास 1,00,000 रुपये है और 1,00,000 रुपये से ही आप खरीद पाएंगे, उसमें आपको लीवरेज नहीं मिलेगा। 7 दिन बाद आप बेचना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक की प्राइस ज़रूरी नहीं एक दिन में ही बहुत ज़्यादा आपको मूव मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं, उसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है। तो ये मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये हैं और आप आज खरीद के और 7 दिन में बेचना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम चार्ट्स देखते हैं, ठीक है। और चार्ट्स देख के मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ चार्ट्स का। अब देखिए ये सबसे पहले मैंने एक चार्ट खोला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है, मैंने अपने 5 पैसा में लॉगिन कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। इसको देखने के लिए देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही आसान चीज़ है। इस चार्ट को हम खोलेंगे, ये देखिए ऊपर ये डिस्प्ले चार्ट स्टाइल थीम ये सब लिखी हुई, ये 1 मिनट का चार्ट है, 1M मतलब 1 मिनट। इसको मैं कर लूँगा
1 आवर का चार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा हमें, रीडू। आई थिंक ये यहाँ से बंद हो गया है, नो प्रॉब्लम, मैं इस पर खोल देता हूँ। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, investing.com पे देख लेते हैं चार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी देख सकते हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है। चलिए, तो ये हमने investing.com खोल लिया, उसके अंदर मान लीजिए हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ ये खोल लिया मैंने, ठीक है। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ पे मैंने क्लिक किया, ये इसका चार्ट यहाँ ओपन हो जाएगा नीचे, ये चार्ट ओपन हो गया, राइट। तो अब देखिए चार्ट में मैं क्या करता हूँ, इसको कैंडल वाला चार्ट खोलता हूँ, मुझे लाइन वाला मैं देखता नहीं हूँ, कैंडल वाला चार्ट है, ठीक है। अभी देखिए नीचे कहाँ से कहाँ तक का चार्ट है, मार्च अप्रैल मई, ये पूरा मार्च अप्रैल मई का चार्ट है, ठीक है। इसको हम टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करते हैं, एक बार पूरा इसका चार्ट ओपन करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, आपको शेयर कब खरीदना है मैं वो बता देता हूँ। आप इसमें मैक्सिमम टाइम्स आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, बट इसमें बहुत एनालिसिस होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो देख ही सकते हैं, दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़। और अगर आपने इतना भी देख लिया तो भी आपके लिए बहुत रहेगा, ठीक है। अब ये चार्ट मैंने खोल लिया, ये 1 डे का चार्ट, डेली चार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगातार ये चार्ट ये चल रहा है। अब देखिए शेयर की प्राइस क्या हो रही है, देखिए यहाँ से बढ़ी और यहाँ तक गई, यहाँ तक देखिए 357, 359, यहाँ तक ये शेयर की प्राइस गई, फिर नीचे आ गई 310 रुपीज़ पे, फिर ऊपर गई, यहाँ पर ये देखिए 362 के आसपास, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऐसे ऐसे चलता रहता है, यानी कि ये वेव्स में चलता है चार्ट, ठीक है। अब आपको देखना है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होता है, मैं अगर चार्ट को और छोटा कर दूँ, ठीक है, तो देखिए चार्ट कब से 2020 अप्रैल से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और उससे पहले तो कोरोना की वजह से सब सारे शेयर्स टूट गए थे, राइट। तो ये हम लोग देखते हैं पहले कहाँ था, 1 साल पहले, और इसको छोटा कर लेते हैं। ये जो ये लेवल्स बता रहा है, ये बता रहा है बाइंग एंड सेलिंग के लिए कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, वो जो बता रहा है, बट ठीक है। अब देखिए ये शेयर बहुत टाइम तक इस प्राइस पे चला है, देखिए अब यहाँ तक ऊपर पहुँचता है, ये देखिए ये प्राइस देख रहे हैं 243, नीचे जाता है, फिर 243 के पास आता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। सेम यहाँ देखिए नीचे जाता है, ऊपर 243 249 के पास आता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर 243 के पास आता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ये 218, फिर यहाँ देखिए वापस ये यहाँ पर 217, उसके नीचे देख रहे हैं आप, फिर 197, फिर अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब देखिए बात ये आती है कि हम स्टॉक खरीदें कहाँ पे, कौन सी प्राइस पे खरीदें। तो जब भी हमें स्टॉक खरीदना होता है हम ये देखते हैं कि वो पिछले 3 4 5 10 दिन या एक हफ्ते के अंदर किस प्राइस पे वो घूम रहा है स्टॉक, ठीक है। तो अगर ये देखें, ये एक दिन की एक कैंडल बन रही है, देखिए ये देखिए एक दिन की एक कैंडल है, राइट। तो बहुत सारा इस दिन भी प्राइस 358 359 के पास नीचे आई, ठीक है, इसी पे टच करके यहाँ पर ये देखिए 359, फिर ये थोड़ा सा ऊपर चली गई, फिर वापस ये 359 के आसपास नीचे, ये देखो टच करा इसने 359, यहाँ टच करा, फिर यहाँ पर ये प्राइस ऊपर, ये बाइंग एंड सेलिंग होती है इसके पॉइंट्स, वो मैं आपको कैंडल स्टिक में बता दूंगा, बट ये प्राइस 359 के आसपास बहुत टाइम तक चली है, देखिए 28 27 28 30, राइट। इस प्राइस पे बहुत चला है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो देखिए आप कितने कैंडल्स इस पे आपको टच होती हुई दिखेंगी, ये देखिए। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये सारी कैंडल्स इसके पास हैं, ये पांचवी इसका भी क्लोज इसी के पास है, ये कैंडल भी इस पे टच कर रही है, नीचे वाली ये देखिए 2 कैंडल्स ऊपर इस पे टच कर रही हैं, ये प्राइस भी देखो ऊपर यहाँ पे टच करके वापस नीचे चली गई।
तो जब इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ये एक पहले का लेवल था जो ये टॉप था, ठीक है, फिर वापस प्राइस यहाँ पर आई और वापस नीचे आ गई, ठीक है, फिर वापस इस प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, लेकिन अब इसको इसने ब्रेक कर दिया प्राइस को और इतना ऊंचा जा चुकी, ठीक है। तो यानी कि ये उम्मीद है कि प्राइस इससे ऊपर बढ़ सकती है और, ठीक है। तो अब ये जैसे ही प्राइस वापस 359 के आसपास आ जाए तो आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार लेवल ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद अब प्राइस ऊपर ही जाएगी, ठीक है। ये जो छोटा छोटा ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, छोटा छोटा ब्रेकआउट, इसको ब्रेकआउट नहीं कहते, ये कंप्लीट ब्रेकआउट है, यानी प्राइस ने नई ऊंचाई छू ली। अब अगर प्राइस यहाँ पर 2-3 दिन और सस्टेन कर जाए, वापस 2-3 दिन और इस लेवल पे ऐसे ऐसे कैंडल बन जाएंगी अगर, तो यहाँ से ऊपर ही जाएगी प्राइस और आप उस टाइम पे शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक लुकिंग ऑफ अ चार्ट। आप कैसे चार्ट को देख सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी मैंने बताया, आप बस प्राइस को एनालाइज कीजिए और वॉल्यूम्स को एनालाइज कीजिए, वॉल्यूम्स कहाँ जा रहे हैं, प्राइस कहाँ जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ तो इसलिए शॉर्ट में बताया है। जहाँ पर प्राइस बहुत टाइम तक रुकी हुई है, आप अगर वहाँ से ब्रेकआउट हो गई तो ऊपर जाएगी, अगर वहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पा रही है तो आप वेट करिए। आप यहाँ पर अगर मैं होता इस कैंडल पे तो मैं इसको खरीदता नहीं, मैं वेट करता। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे चुकी, यहाँ पर इससे भी ऊपर चली गई है, तो फिर मैं अब इसको खरीद सकता हूँ जब ये प्राइस वापस यहाँ इसके आसपास आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए 382 383 चल रही है, अगर यहाँ से वापस ऊपर जाने लगती है तो हम खरीद सकते हैं। दिस इज अ बेसिक एनालिसिस ऑफ अ चार्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है और स्टॉक्स फाइंड कैसे करने हैं। तो आप गूगल पे जाके टॉप गेनर्स और लूजर देख सकते हैं और उन चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें आपको पैटर्न्स दिख जाएंगे, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली स्टॉक चार्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। मुझे ऑप्शंस बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें डेली आप यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी। तो रिस्की भी है, पैसा आप लॉस भी करते हैं, बट यू कैन अर्न गुड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं ऑप्शंस की, ऑप्शंस बाइंग सेलिंग की। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।